नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बुआ बड़े दिन बाद अमेरिका से मेरे घर आई थी। वह मुझे देखकर बोली, अनिल, अब तो तुम वह सब करने लायक जवान हो गए हो। मैंने कहा, बुआ तुम भी तो बहुत सुंदर हो गई हो। बुआ बोली, अच्छा, जब से मैं अमेरिका गई तब से कुछ मोटी हो गई हूँ ना। मैंने कहा, कुछ भी हो बुआ, लेकिन ये भारी शरीर तुम्हारे ऊपर बहुत झज रही है। बुआ मुझसे खूब बातें करती थी। एक दिन मैं अपने कमरे के अंदर कपड़े बदल रहा था, तभी अचानक मेरे कमरे में मेरी बुआ आ गई। उन्हें देखकर मैं शर्म के मारे अलमारी के पीछे छिप गया। बुआ मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, बुआ कम से कम दरवाज़ा खटखटा कर तो अंदर आना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आज बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? तो बुआ बोली, आज घर में कोई नहीं है और आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद बुआ दरवाजे में खड़ी लगाकर मुझे अलमारी से बाहर खींच ली। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, आज कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। भाई लोग, मेरी बुआ की उम्र 35 साल हो चुकी थी, लेकिन उनके अंदर अभी भी 16 साल की लड़कियों वाले तेवर थे। वह इस तरह से बातें करती हैं कि कोई भी उनका दीवाना हो जाता है। मेरी बुआ की एक सबसे खास बात यह है कि उनके अंदर जो भी बात होती है वह बिल्कुल खुलकर कह देती हैं। वह यह नहीं देखती कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा। मैं आप लोगों से एक अपने अंदर की बात बताना चाहता हूँ। मैं अपनी बुआ को बहुत पसंद करता था, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत लगती हैं कि मैं कुछ भी बता नहीं सकता। एक दिन जब बुआ मेरे साथ बाइक पर बैठकर कपड़े खरीदने बाजार गई थी, उसी दिन से मेरा मन बन गया था। जिस रोड से हम जा रहे थे वह रोड काफ़ी ख़राब था, तो आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरा मूड कैसे बन गया। बुआ बोली, अनिल, गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ, कितना झटका लग रहा है। मैंने कहा, बुआ मैं तो आराम से ही चला रहा हूँ, अब जब रोड ही खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। करीब 2 घंटे तक बुआ कपड़े और भी सामान जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने खरीद लिया। उसके बाद हम घर आ गए। जब मैं वापस आ रहा था तभी मैंने साइड मिरर में देखा था। जब झटके लग रहे थे तो बुआ धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। बुआ को मुस्कुराते देखकर मेरे मन में भी लड्डू फूटने लगे। दरअसल मेरी बड़ी बहन की शादी थी, इसीलिए मेरी बुआ सबके लिए कपड़े खरीदने गई थी। मेरी बुआ अमेरिका में रहती हैं और आज वो पूरे 10 साल बाद हमारे घर आई थी। बहन की शादी को 15 दिन बचे थे। इस बीच हम सब लोग खूब मौज मस्ती करते थे। मेरा पूरा घर मेहमानों से भरा था। रात को छत के ऊपर गद्दे बिछाकर हम सब लोग एक साथ सोते थे। बड़ा मज़ा आता था। ऐसे ही एक रात जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि बुआ मेरे बगल में सोई थी। मेरा मन हुआ कि थोड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, लेकिन तभी मैंने देखा कि बगल में लेटी मेरी बहन जग रही थी। उसके बाद मैं सोने का नाटक करके लेट गया। उसके बाद कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं जब भी अपनी बुआ को देखता था तो पता नहीं क्यों मेरा उनके साथ बात करने का बहुत मन करता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी बुआ वहाँ आई। वो मेरे बगल में बैठी और बोली, अनिल, तुमसे एक काम था, करोगे बुआ? आज कुछ अलग अंदाज में मुझसे बात कर रही थी। मुझे लगा शायद आज काम बन जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि बुआ बोली, अनिल कहाँ खो गए? मैं बोला, हाँ बुआ बताओ क्या काम है? तो वह बोली, मुझे एक पर्चा देते हुए बोली, इस पर्चे में जो दवा लिखी है वह मुझे लाकर बाजार से दे दो। मैंने कहा, बुआ बस इतना सा काम है। बुआ बोली, हाँ तुम क्या समझ रहे थे? मैंने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बुआ बोली, तुम ऐसे ही कुछ और समझते हो। उसके बाद बुआ मेरे कमरे से बाहर चली गई। बुआ को जाते हुए जब मैंने पीछे से देखा तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने बुआ को दवा लाकर दे दिया। एक दिन मैंने देखा बुआ और मेरी बहन दोनों अकेले कमरे में कुछ बातें कर रही थी। वो दोनों चेहरे से थोड़ा सीरियस लग रही थी। जब वो बाहर आई तो मैंने पूछा, क्या हुआ बुआ, कोई बात है क्या? तो बुआ बोली, हाँ अनिल, जिस लड़के से तुम्हारी दीदी की शादी हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले उसने तुम्हारी दीदी के पास फ़ोन किया था और वो कह रहा था कि अगर मुझे शादी से एक दिन पहले दहेज के 15 लाख नहीं मिले तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा। मैंने कहा, लेकिन बुआ पापा ने तो पैसों की व्यवस्था कर ली है ना? तो दीदी बोली, अनिल, पापा ने जिससे पैसों के लिए कहा था वह भी पैसे देने से मना कर रहा है। दीदी की शादी के दिन नज़दीक आ गए थे और पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस बात को लेकर घर में सभी लोग परेशान थे। मैं पापा के पास गया तो देखा पापा की आंखों में आंसू थे। वो बोले, बेटा लगता है तुम्हारी दीदी की शादी नहीं हो पाएगी। जिस दोस्त के ऊपर मैंने भरोसा करके यह शादी तय की थी वही पैसे देने से मुकर गया। यह सब देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दरअसल जिससे मेरी बहन की शादी तय हुई थी वह शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का था। दीदी जिस कॉलेज में पढ़ती थी वह भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और वही दोस्ती प्यार में बदल गई। जब यह बात पापा को पता चली तो उन्होंने उस लड़के से दीदी की शादी करने का फैसला कर दिया। मम्मी पापा भी इस बात से बहुत खुश थे कि दीदी बड़े घर में जाएगी तो वहाँ उन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलेंगी।
फिर एक दिन पापा ने दीदी से कहा कि उस लड़के को एक बार घर पर लेकर आओ, ज़रा हमें भी उसके हाव भाव पता चले। तो संडे के दिन दीदी उस लड़के को घर पर ले आई। हमने लड़के को देखा तो देखता रह गए, वह काफ़ी स्मार्ट था। उसके बाद पापा ने उस बड़े प्यार से उसको बैठाया और मम्मी चाय नाश्ता लेकर आई। चाय नाश्ता करने के बाद पापा ने उससे कुछ सवाल पूछे जो हर माँ बाप अपने होने वाले दामाद से उम्मीद करते हैं। तभी वह लड़का पापा से बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अकेले में तो पापा हम सबको वहाँ से जाने के लिए बोल दिए। उसके बाद वह लड़का पापा से कुछ देर बातें करता है और फिर चला जाता है। जब हम लोग पापा से पूछे कि वो आपसे अकेले में क्या बात कर रहा था, तो पापा का मन उदास हो गया। वो बोले कि हम समझते थे कि वह बहुत नेक और अच्छा लड़का है, लेकिन वह पैसों का बहुत लालची है। वह कह रहा था कि मैं आपकी बेटी से तभी शादी करूंगा जब आप शादी के एक दिन पहले मेरे हाथों में 15 लाख रुपयों से भरा बैग थमा जाएंगे। यह बात सुनकर हम सबके अरमानों पर पानी फिर गया। मम्मी बोली, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? उसके बाद पापा ने दीदी से पूछा, बेटा तुम क्या चाहती हो? तो दीदी बोली, पापा मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। मैंने कहा, दीदी तुम इस लड़के की बात नहीं समझ रही हो, वो 15 लाख रुपये दहेज मांग रहा है। दीदी बोली, तो क्या हुआ? जब वो इतने बड़े बिजनेसमैन का लड़का है, वो सब इतने पैसे वाले हैं, तो इतना तो मांगेंगे ही ना। अचानक से दीदी इस तरह से बात कर लगी कि जैसे वो उस लड़के से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा, पापा आप दीदी की बात बिल्कुल भी मत मानना। उसे तो बस उस लड़के से शादी करने की पड़ी है, लेकिन हमारी तकलीफ़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पापा शाम के समय घर आए। वो बोले, अब अपनी बेटी की शादी उसी घर में धूमधाम से करूँगा। वह काफ़ी खुश लग रहे थे। जब हम लोगों ने पापा से पूछा, आपने पैसों की व्यवस्था कर ली? तो पापा बोले, एक मेरा बचपन का दोस्त है। जब मैंने उसे अपनी दिक्कतें बताई तो उसने कहा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, तुम शादी की तैयारी करो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन आज उसी दोस्त ने अहम समय पर धोखा दे दिया था। अब शादी के 2 दिन बचे थे। हम सबको यही डर सता रहा था कि अगर शादी कैंसिल हो गई तो पूरे समाज के सामने हमारी बड़ी बदनामी होगी। तभी दूल्हे का फ़ोन आया और पापा उससे बात करने लगे। तभी बुआ मुझसे बोली, अनिल अपने फ़ोन का रिकॉर्डर चालू कर लो। उसके बाद बुआ पापा से फ़ोन लेकर उस लड़के से बात करने लगी। वो लड़का यही कह रहा था कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं शादी नहीं करूँगा। बुआ बोली, बेटा तुम ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे ख़ानदान की बड़ी बदनामी होगी। कल तुम जैसे ही शादी करोगे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। काफ़ी बातचीत करने के बाद वह लड़का बोला, ठीक है, अगर तुम लोगों ने शादी के बाद मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बेटी को एक पल चैन से नहीं रहने दूंगा। उसके बाद पूजा बुआ ने फ़ोन कर दिया। बुआ बोली, अनिल तुमने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली? मैंने कहा, हाँ बुआ मैंने सब रिकॉर्ड कर ली है। बुआ बोली, अब तुम लोग फिक्र मत करो, वह बिना दहेज के शादी करेगा। मम्मी बोली, वह बाद में मेरी बेटी को सताएगा तो नहीं? बुआ बोली, तुम लोग शांत रहो और आगे का खेला देखते रहो। फिर अगले दिन बारात आई और दीदी की शादी अच्छे हो जाती है। थोड़ी देर बाद दूल्हा पापा से इशारों में पैसे मांगता है। तब पापा बुआ को देखने लगते हैं तो बुआ उस लड़के से कहती हैं, तुम्हें पता है कि दहेज लेना कानूनन अपराध है। इतना सुनने के बाद वह लड़का गुस्से से तमतमा जाता है और कहता है, मैं इस शादी को नहीं मानूंगा, यह सब बस एक धोखा हुआ है। तभी उस लड़के को एक जोरदार फटका पड़ता है और वह फटका उसको पुलिस वाले देते हैं। पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे। उन्होंने अपनी आईडी दिखाई तो दूल्हा घबरा जाता है। उसके बाद पुलिस वाले दूल्हे से कहते हैं, अब यह लड़की तुम्हारी पत्नी है और तुमने दहेज ना मिलने की वजह से इस लड़की को किसी भी तरह से परेशान किया तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह पुलिस वाले वहाँ से चले गए। पापा बोले, ये पुलिस यहाँ कैसे आई? तो बुआ बोली, भैया इन लोगों को मैंने ही बुलाया था। मम्मी बोली, लेकिन यह सब तो सादे कपड़े में थे। तो बुआ बोली, हाँ भाभी मैंने इन लोगों से सब कुछ बता दिया था और वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। मैंने ही इन लोगों से कहा था कि सादे कपड़ों में आएंगे तो कोई हंगामा नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पुलिस आई थी। उसके बाद दूल्हे का मुंह लटक जाता है तो पापा उससे कहते हैं, बेटा मुझे पता है कि तुम्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम मेरी बेटी को अच्छे से रखना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के 2 साल बाद मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा। ये मेरा वादा है। यह सुनकर तहा थोड़ा अच्छे से बात करता है और कहता है, ठीक है पापा, मैं आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। उसके बाद दीदी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।